Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 14 of unit 6, Force and Simple Machine. In our previous class, we have learned about the types of simple machine. Can you tell me which are the simple machines which we have learned so far? कौन कौन सी सिंपल मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा? Yes, lever, wheel and axle and pulley. Very good. Now you will tell me which are the two types of pulleys. Yes, fixed pulley and movable pulley. जो fixed pulley होती है उसमें हमारा wheel fix रहता है, but in movable pulley जो हमारा wheel है वो move करता है. Okay? Can you tell me what is a movable pulley? Yes, where the wheel moves along with the load. जिसमें हमारा जो wheel है वो load के साथ साथ move करता है. Okay? I hope you understand. Today we are going to learn another simple machine and it is called inclined plane. Let's start. Inclined plane. Think, have you ever come across a picture of these structures in Egypt? What are they? कभी देखा है इस टाइप का स्ट्रक्चर? Yes. तो ये जो स्लोपिंग सरफेस होता है, what is that? That is inclined plane. These structures are known as pyramids. इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? पिरामिड्स बोलते हैं. They were built more than 4000 years ago by the kings in Egypt. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 4000 years ago बनी है. ओके, नाउ थिंक, हाउ डू यू थिंक दे मैनेज टू कंस्ट्रक्ट दीज ह्यूज स्ट्रक्चर्स सच एज अ लॉन्ग टाइम अगो. तो ये इस टाइप की जो ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं ये काफ़ी लंबे टाइम पहले कैसे बनी होंगी. दे डिड नॉट हैव एनी मशीन्स और इक्विपमेंट लाइक वी डू नाउ. और तब तो कोई हमारी मशीन और इक्विपमेंट भी नहीं थे. ओके, टू बिल्ड द पिरामिड्स द एंशियंट इजिप्टियंस यूज्ड अ सिंपल मशीन कॉल्ड द इंक्लाइंड प्लेन. तो उस टाइम पे उन्होंने सिंपल मशीन का यूज़ किया एंड व्हाट इट वाज? यस, इंक्लाइंड प्लेन. यू कैन सी इन द पिक्चर इंक्लाइंड प्लेन. They carried the heavy blocks of stone to a height using the inclined plane. तो वो inclined plane का यूज़ करके जो हैवी जो ब्लॉक्स थे, स्टोन्स के जो ब्लॉक्स थे, उनको हाइट पर पहुंचाते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर inclined plane. An inclined plane is a ramp that helps us carry heavy weights up and down heights. जो inclined plane होता है वो हमारा एक रैंप ही होता है. जैसे कि इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है तो उसको हमें लिफ्ट अप करना है या फिर हमें उसको नीचे लाना है तो हम उसको अपने लोड को इजीली अप एंड डाउन डायरेक्शन में ला सकते हैं. इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग एंड वेट अप we can push it along the inclined plane. The inclined plane reduces the amount of effort needed to push the load. और inclined plane का यूज़ करके जो हमारा amount of effort है वो कम हो जाता है. बट अगर हमें ज़्यादा हाइट पर लेके जाना होता तो जितना ज़्यादा हमारा एंगल होता है यहाँ पर तो उतना ही ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है. और जितना हमारा कम एंगल होता है उतना ही हम अपने लोड को लेस एफर्ट अप्लाई करके पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं. ओके, थिंक द साइक्लिस्ट इज गोइंग अप द इंक्लाइंड प्लेन. विच वन विल बी ईजियर टू साइकिल वन? यू कैन सी, एक तो इस हाइट पे जाना है, ओके, और एक इस हाइट पर जाना है. तो विच वन इज़ मोर ईजियर? येस, दिस वन इज़ मोर ईजियर. क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा बट यहाँ लेस एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा. सो विच वन इज़ मोर डिफ़िकल्ट? A1 is more difficult than B1. Okay, it will be easier to cycle on inclined plane on B. Okay, तो inclined plane B के ऊपर easily हम जा सकते हैं और हम आ भी सकते हैं.
This is because as the angle of inclined plane decreases, effort required to lift the load also decreases. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है वो घट जाता है, तो हमें एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है. टू लिफ्ट द लोड ऑल्सो डिक्रीजेज. ओके, थिंक व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स. इंक्लाइंड प्लेन्स के आपको एग्जाम्पल बताने हैं. यस, many buildings have inclined planes or ramps next to the stairs so that people with disabilities can access the building. जो डिसेबल लोग होते हैं आपने हॉस्पिटल में, घरों में, तो हम जैसे जहाँ से अपनी मोटर बाइक या फिर स्कूटर वगैरह को पार्क करते हैं तो वहाँ भी आपने रैंप देखा होगा. यू कैन सी ऑल्सो रैंप इन योर स्कूल. तो स्कूल में भी रैंप है जहाँ से हम इजीली जा सकते हैं, और जो डिसेबल होते हैं तो वो इजीली रैंप की हेल्प से हम उनको व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पे बिठा के उनको ले जा सकते हैं. ओके, नाउ रोड्स ऑन माउंटेन्स और हिल्स आर शेप्ड लाइक इंक्लाइंड प्लेन्स. दे मेक इट ईजियर टू गो अप एंड डाउन द माउंटेन. जो हमारे रोड्स बने होते हैं माउंटेन्स और हिल्स में, तो वो भी हमारे इंक्लाइंड प्लेन की शेप में होते हैं, और जिसकी वजह से हम इजीली ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ यू विल ओपन योर स्टूडेंट रीडर SR10. आई विल काउंट डाउन 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Let's start. Inclined plane. Introduction. An inclined plane is a ramp that helps in मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स अप एंड डाउन हाइट्स. जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो एक रैंप होता है, तो जिसमें हमारे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इजीली अप एंड डाउन लेकर जा सकते हैं. इट इज़ अ प्लेन सरफेस सेट अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एंगल. और इसमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगेंस्ट में हमारा एक एंगल बनता है. ओके, सो व्हाट इट इज़? It is inclined plane. In the image on the right, you can see how pushing the box up the inclined plane is easier than lifting the box to the same height. अगर हम इस बॉक्स को सेम हाइट पर हमें पहुंचाना है तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन हम इस बॉक्स को यहाँ हाइट पर इजीली पहुंचा सकते हैं. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ द एंगल ऑफ an inclined plane. As the angle of inclined plane decreases, the effort required to lift the load also decreases. जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीज होता है, यू कैन सी यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ बिल्कुल सबसे कम है. तो यहाँ अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर जाना होगा तो हम लेस एफर्ट अप्लाई करके इसको ईजीली लेकर जा सकते हैं. In the image below, you can see how the angle affects the effort required to move the load. अगर हमें इस हाइट पर जाना है तो हमें ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होगा उतना ही ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना कम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होगा उतना ही हमें लेस एफर्ट अप्लाई करके हम अपने लोड को लिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं. ओके, now you will give answer of the following questions. You will write answer in your fair notebook. Why do we need inclined planes? Inclined planes की need क्यों होती है? How does the angle affect the inclined plane? जो angle है वो कैसे affect करता है inclined plane को? Give 2 examples of inclined planes. Inclined planes के आपको 2 examples देने हैं. Now I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Why do we need inclined planes? Yes, to easily move a load up and down a height. ताकि हम अपने लोड को easily up and down move करा सकें. Next one, how does the angle affect the inclined plane? As the angle of the inclined plane decreases, the effort required to push the load also decreases. जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो जो एफर्ट है हमारे लोड को पुश करने का तो वो भी
डिक्रीज हो जाता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स, स्लाइड्स इन द पार्क, माउंटेन रोड्स, रैम्प आउटसाइड्स, बिल्डिंग्स। नाउ यू विल ओपन योर WS10 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 3 in your workbook. In the image of inclined plane below, label the direction of load and effort. इसमें आपको inclined plane में आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है कि किस डायरेक्शन में लोड है और किस डायरेक्शन में हमारा एफर्ट अप्लाई हो रहा है। Now I'm giving you 2 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. You can see जो लोड है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड यू कैन सी जो एफर्ट है वो हमारा इस डायरेक्शन में यानी कि एंगल की डायरेक्शन में ही हमारा जो एफर्ट है वो अप्लाई हो रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर। टुडे वी लर्न अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन। आज हमने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ा। एन इंक्लाइंड प्लेन हेल्प्स अस मूव ऑब्जेक्ट्स अप एंड डाउन हाइट्स। तो हम इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव करा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में रैंप होते हैं ना, यस, जो रैंप है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। मेडिकल में रैंप होते हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जो व्हील चेयर होती हैं, व्हील चेयर या फिर जो हमारे स्ट्रेचर्स होते हैं, तो वो इजीली हम पेशेंट को अपर साइड में लेके जा सकते हैं और ला सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन किस में हेल्प करता है? हमारे वर्क को इजीली कराता है और विद लेस एफर्ट हम कम फोर्स अप्लाई करके इजीली अपने लोड को कैरी करके लेके जा सकते हैं। ओके, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव लोड अप द इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीजेज एज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीजेज। ओके, आई होप you understand. Now let's discuss the homework. You will complete WS10 in your workbook and you will read SR10. Okay, bye. Happy learning.